सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और बीते दिनों में हमने इस बात को सीखा था, और इससे पहले हमने एक चीज को सीखा था, और वो चीज से ही हमने खत्म किया था। और वो चीज थी, और वो भाग था, और वो पाठ था कि हमको सहभागिता में आगे बढ़ना है। अगर हमको परमेश्वर ने कुछ बुलाहट दिया है, तो सबसे पहले अगर परमेश्वर ने हमको बुलाया है तो उसके साथ संगति करने के लिए बुलाया है। और यीशु मसीह इस वादे को कहते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर हाजिर होता हूं। कुछ लोग बोलते हैं भैया हमको लोगों के साथ फेलोशिप नहीं करना है, हमको एकांत में फेलोशिप करना है, हमको लोगों के साथ बात नहीं करना है भैया, हमको परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। तो हम एकांत में जाकर के परमेश्वर से बात करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि देखो, मैंने इस वादे को किया है, इस वादे को दे करके गया है इस संसार में कि देखो, जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 एक मन होकर के बैठ जाते हैं, वहां पर मैं खुद आ जाता हूं। आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है, आपको मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां पर फेलोशिप चलती है, मेरे नाम से चलती है, मैं वहां पर हाजिर हो जाता हूं, मैं वहां पर उपस्थित हो जाता हूं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 लोग हों, 200 लोग हों, 4 लोग हों, 4000 लोग हों। मेरे परमेश्वर को, मेरे प्रभु यीशु मसीह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोग हों। अगर यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा हो तो यीशु मसीह ऑटोमेटिक वहां पर आकर के फेलोशिप और संगति करने लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है इस बात को? ठीक है, तो इस बात को हम सीखेंगे और समझेंगे। इस बात को हमने देखा था, इसीलिए हमको फेलोशिप करना अनिवार्य है, अपने लोगों के साथ, अपने झुंड के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, अपने परिवार के साथ, और अपने लोगों के साथ संगति, फेलोशिप इसीलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह और पिता और पुत्र सब हाजिर रहते हैं। जाग रहे? ठीक, आज अगर आप कहते हैं भैया हम संगति करते हैं, हम फेलोशिप करते हैं, हम बराबर फैमिली के साथ, बराबर हम अपने चर्च के साथ, बराबर अपने ग्रुप के साथ, हम बराबर सहभागिता करते हैं, हर एक चीज में करते हैं। अगर कुछ खरीदना है तो हम वहां पर भी सहभागी रहते हैं, चर्च का कोई काम करना है तो हम वहां पर भी अपने शरीर को लगाते हैं, अपने धन को लगाते हैं, अपने मन को भी लगाते हैं। नई नई योजनाओं को बनाने में अगर आपका मन, अगर आपकी बुद्धि इस्तेमाल हो रही है, हम सब जगह भैया सहभागी हैं। तो आज हम जिस बात को देखने जा रहे हैं, जो हमने बीते समय में सीखा था, आज हम जिस बात को सीखने जा रहे हैं वो उसी के अगला चैप्टर या फिर अगला भाग है, जिसकी ओर आज हम ध्यान करने जा रहे हैं। अगर आप इस बात को बोलते हैं कि नहीं भैया हम संगति करते हैं, तो आज हम इस बात को देखेंगे कि क्या आप सच में संगति करते हैं अथवा नहीं करते हैं। आप बोल रहे हैं इससे साबित नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जिनसे ये बात साबित होगी कि हाँ, सच में आप सहभागी हैं, सच में आप संगति में हैं, सच में आप फेलोशिप में हैं या नहीं है। ये चीज को आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। तैयार है मेरे साथ में? जल्दी से मेरे साथ पढ़ेंगे, 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय का 5 और 6वां वचन जी। ज्योति में चलना। हाँ। जो समाचार हमने उससे सुना, हाँ, और तुम्हें सुनाते हैं, हाँ, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हाँ, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर ज्योति में रहने वाला है, उसके आसपास ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। यदि हम कहें, हाँ, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, उसके साथ, अभी अपन ने इसी क्वेश्चन से शुरू किया कि अगर हमने बीते समय में इस बात को सीखा था कि हमको फेलोशिप करना है, संगति करना है, और क्यों करना है? क्योंकि यीशु मसीह खुद उस संगति में आ जाता है। और वो संगति सिर्फ यीशु मसीह नहीं, पिता नहीं, पुत्र नहीं, पवित्र आत्मा, इन तीनों के साथ रहती है। ठीक है, तो अगर आप इस बात को कहते हैं नहीं भैया हम अपने चर्च में, अपने मंडली में तन मन धन तीनों तरह से सहभागी हैं, जाग रहे? अगर आप कहते हैं तो उसके आगे 6वें वचन को पढ़ेंगे। सहभागिता यदि हम कहें, हाँ, कि उसके साथ हमारी सहभागिता अगर आप है, कहते हैं कि नहीं हमारी तो सहभागिता है, ठीक है, तो कैसे पता चले? बोलने से। फिर अंधकार में चले। हाँ, और फिर अगर हम अंधकार की ओर मुड़ते हैं, फिर अगर हम अंधकार की ओर जाते हैं, तो आगे क्या लिखा है? तो हम झूठे हैं। हम झूठे। इसका मतलब विश्वासी लोग झूठ भी बोलते हैं। विश्वासी लोग झूठ से बोलेंगे नहीं हम सहभागी, हम साथ में खड़े हैं, आपके सुसमाचार में खड़े हैं, आपकी सेवकाई में खड़े हैं, आपके इन 40 दिन की यात्रा में खड़े हुए हैं। जिस भी काम को आपके लीडर्स, आपके अगुवे, आपके पास्टर कर रहे हैं, वो सब लोग बोलते नहीं भैया हम साथ देंगे, लेकिन साथ में रहते नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा है कि अगर हम कहते हैं और वापस अंधकार में चलते, मतलब जैसा कह रहे हैं वैसा करते नहीं है,
एक आध वचन को पढ़ेंगे क्या, मेरे साथ निकालेंगे जल्दी से। यूहन्ना रचित समाचार उसका 3 अध्याय और उसके 19 वचन से मैं पढ़ रहा हूं ना, उसके बाद निकाल के रखेंगे यूहन्ना 8 अध्याय। पहले पढ़ेंगे हम यूहन्ना 3 उसका 19 वचन से। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, ध्यान से सुनिएगा, और दंड की आज्ञा का कारण यह है, क्या है, कि ज्योति जगत में आई। कहां पर आई? ज्योति जगत में आई। आज वो जगत कहां पर है? आज अगर आप विश्वास करते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर की ज्योति है, तो ये ज्योति आपके अंदर आई। आज ये जगत आप हैं, ठीक, आई। और मनुष्यों ने अंधकार, ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। समझ पा रहे हैं? आज लोगों को दंड क्यों मिलता है, आज लोगों को पनिशमेंट क्यों मिल रही है? क्योंकि जब ज्योति आ जाती है, जब ज्योति उनके अंदर आ जाती है, ज्योति उनके पास आ जाती है, ज्योति उनके साथ रहना चाहती है, ज्योति के द्वारा ज्योति इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन वो लोग ज्योति को महत्व ना दे करके किसको महत्व देते हैं? अंधकार को। अभी 6 में हमने क्या पढ़ा था? यदि हम कहते हैं कि हमारी सहभागिता है, लेकिन सहभागिता बोलने से अगर हम अंधकार में चलें, मतलब कह रहे हैं कि नहीं हम सहभागी हैं और काम वैसा ना करें। समझ पा रहे हैं? कुछ लोग वादे करते ना, नहीं भैया आप काम शुरू करो, हम साथ में, नहीं भैया हमको खरीदना, हमको ये करना, हमको हम सारे खड़े हैं, हम खड़े हैं, आप चलो 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 करो शुरुआत करो, जाग रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, और ऐसा करने से वो क्या ठहराते हैं? झूठे। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने पता है क्या किया, जो ज्योति के काम थे उस काम से बढ़ करके उन्होंने किसी और काम को महत्व दिया, तो वो यहां लिखा हुआ है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मतलब परमेश्वर से भी प्रिय जाना। बहुत बार अपन लोग करते हैं ना कि थोड़े से काम के लिए, थोड़े से पैसे के लिए संगति और फेलोशिप को छोड़ देते हैं। ये छोड़ना पता है किस चीज को दर्शाता है? कि प्रभु हमको आपसे प्यार कम है, लेकिन हमको 500 के नोट से, 1000 रुपए से, 700 800 रुपए की उस सैलरी से ज्यादा प्यार है। आपसे भी प्यार है लेकिन कम है। अगर आपके साथ उस 100 200 500 के नोट को रख दिया जाए तो हम आपका सिलेक्शन नहीं करेंगे, फेलोशिप का सिलेक्शन नहीं करेंगे, संगति का सिलेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन हम जहां 500 या 1000 मिलना है हम उसका सिलेक्शन करेंगे और उसकी ओर हमारा झुकाव हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, परमेश्वर का वचन लिखा है, साफ पढ़ लीजिएगा। मत्ती रचित समाचार उसके यूहन्ना 3 उसके 19 वचन में लिखा हुआ है कि ज्योति जगत में आई, ज्योति आपके हृदय में आई, आज ठहर गई आपके पास। लेकिन आप सिलेक्शन किसका करते हैं? ज्योति अंधकार साथ में है, आप सिलेक्शन किसका करते हैं? यहां पर लिखा हुआ है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक महत्व दिया, ज्योति से अधिक अंधकार की वैल्यू को समझा। जाग रहे? यही कारण है कि कहीं ना कहीं पनिशमेंट और कहीं ना कहीं दंड का सामना आज न जाने कितने विश्वासी परिवार और कितने विश्वासी पास्टर, कितने विश्वासी लीडर्स के जीवन में ये चीजें चल रही हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्योति जगत में आई, आपके पास आई, लेकिन आपने किसको वैल्यू दिया? याद रखिए, दोनों ऑप्शन आपके साथ रहेंगे जिंदगी भर। आप सोच रहे हैं कि नहीं हमने आज सिलेक्शन, भैया कल से हम ईमानदार रहेंगे। नहीं, अगर आज आप ईमानदार नहीं हैं, आज कल भी आप ईमानदार नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आज आप ईमानदार हैं, कल भी आप ईमानदार रहेंगे। अगर आज आप प्रभु के लिए त्याग नहीं कर सकते, कल भी आप त्याग नहीं कर सकते। लेकिन आज अगर आप परमेश्वर के लिए बलिदान करने तैयार हैं, आप कल भी परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब आज तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। अगर आज कठोर कर लिया ना, कल भी किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी रीजन से कठोर कर लेंगे। अगर आज आपने पैसे और संगति के बीच में किसी एक का सिलेक्शन कर लिया, यानी कि पैसे का सिलेक्शन कर लिया, तो कल भी आप पैसे का ही सिलेक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आज आपने 500 के नोट की वजह से पैसे का सिलेक्शन किया, संगति को छोड़ दिया, तो कल तो शैतान 500 नहीं परंतु 600 लेकर के आएगा। जाग रहे? वो आपसे ज्यादा माइंडेड है। जाग रहे? क्यों? आपसे ज्यादा क्यों बोल रहा हूं? आपके पास तो परमेश्वर की बुद्धि होनी चाहिए ना। आपसे ज्यादा माइंडेड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सिलेक्शन जो कर रहे हैं ना, आपका सिलेक्शन बताता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। समझ पा रहे हैं? आपके सामने एक जगह फेलोशिप है, एक जगह पैसे हैं, या फिर कोई काम है, कोई वर्क है, या कोई ओवर टाइम है।
ठीक है, आपने जिसका सिलेक्शन किया ना, वो सिलेक्शन बताता है कि आप बुद्धिमान हैं अथवा मूर्ख हैं। अगर आपने फेलोशिप का सिलेक्शन किया, आप सच में बुद्धिमान व्यक्ति हैं। संगति का सिलेक्शन किया, सहभागिता का सिलेक्शन किया, आप सच में बुद्धिमान हैं। लेकिन अगर आपने धन का, पैसे का, नोट का, ओवर टाइम का, इस काम का, उस काम का सिलेक्शन किया, तो आप समझ जाइए कि आप कौन सी वाली श्रेणी में हैं। जाग रहे हैं? कुछ ऐसे हैं जिनके पास ज्योति है, जिनके पास यीशु मसीह है, जिनके अंदर यीशु मसीह है, लेकिन वो लोग कर क्या रहे हैं? ज्योति को नहीं, अंधकार का सिलेक्शन कर रहे हैं। ज्योति को महत्व ना देके अंधकार को महत्व दे रहे हैं। ज्योति की ओर आगे ना बढ़ के अंधकार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ज्योति को ना चुन चुन करके अंधकार को चुन रहे हैं। तभी तो उनके घर में, उनके परिवार में, उनके लोगों में, उनके जीवन में अंधकार छाया हुआ है। और फिर वो यहां वहां दुआ कराते फिरते, भैया ये समस्या क्यों, वो समस्या क्यों। अब उनको कौन बताए, कौन समझाए? जब समझना और सीखना रहता है, उस समय तो लोग आराम करते रहते हैं। जब सीखना रहता है, सीखने का समय रहता है, उस समय बोलते भैया हमारे पास समय नहीं है। अब जब सीखेंगे नहीं, सीख जाएंगे, तो आप क्या रहेंगे? आप शत्रु शैतान की चालों में फंसेंगे नहीं। आप 500 के नोट में फंसेंगे नहीं। अरे नहीं भाई, कुछ लोग संडे को भी काम करते हैं। जाग रहे हैं? संडे को भी काम करते हैं। कई बार संडे सर्विस को भी छोड़ देते हैं। उस विश्राम दिन को अपवित्र कर देते हैं। जाग रहे हैं? क्यों? उनको मालूम नहीं है ना, उनको मालूम नहीं है। और मालूम कहां चलेगा? अध्ययन करने से। मालूम कहां चलेगा? उसको समझने से। परमेश्वर के ज्ञान कहां मिलेगा? जब हम बाइबल को अध्ययन करते हैं, तब प्रकाशन निकल निकल के आते हैं। और जो नहीं करता, वो इस प्रकार से जीवन को जीता है। ज्योति और अंधकार रखा हुआ है, अंधकार हमको अच्छा लग रहा है। सिलेक्शन यही देखो ना, ज्योति से अधिक प्रिय जानते हैं अंधकार को। जाग रहे हैं? उसके आगे पढ़ेंगे। अधिक प्रिय जाना, ज्योति से अधिक प्रिय जाना। किसको? अंधकार को अधिक प्रिय जाना। क्यों जाना? क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्या थे? काम बुरे थे। हाँ, उनका हृदय बुरा था। उनका हृदय बुरा था, तभी के लिए। आगे क्यों? क्योंकि जो कोई बुराई करता है ना, वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। याद रखिए, जिसके हृदय में, जिसके मन में बुराई होती है ना, वो ज्यादा फेलोशिप, संगति में नहीं रहता। वो ज्यादा सहभागी नहीं होता किसी काम में। संडे को हो गए बस भैया, हम इसके अलावा किसी चीज में सहभागी नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, और किसी चीज में वो सहभागी नहीं होंगे। ऐसा लिखा है, जो जिसके काम बुरे रहते ना। आज अगर कोई व्यक्ति है जो आपको नजर नहीं आ रहा फेलोशिप में, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बाइबल अध्ययन में नजर नहीं आ रहा, जिनके लिए बाइबल अध्ययन शुरू किया गया, आज अगर वो नजर नहीं आ रहा, दूसरे लोग नजर आ रहे हैं। कोई मीटिंग आयोजन किया गया, उस मीटिंग में वो व्यक्ति नजर नहीं आ रहे हैं। कौन व्यक्ति है जो आपकी चर्च की, कलीसिया की, दरबार की, या बुधवार की मीटिंग, या गुरुवार की मीटिंग, या शुक्रवार की मीटिंग, या संडे सर्विस की मीटिंग? कौन से ऐसे लोग हैं आपके आसपास के जो फेलोशिप में नहीं है, संगति में नहीं है? और उसका ना होने का कारण यह है, पहला कारण, उन लोगों ने सिलेक्शन ही अंधकार का कर लिया है। दूसरा कारण, उनके हृदय में बुराई है, उनके कामों में बुराई है, उनकी सेवकाई में बुराई है। तभी के लिए वो क्या नहीं कर रहे हैं? ज्योति के निकट नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में बुराई है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है? बुरा है। और इस बुराई के चलते वो सच्चाई के पास नहीं जाना चाहते। इस बुराई के चलते वो अच्छाई में जाना नहीं चाहते। जाग रहे हैं? वापस पढ़ेंगे 20 वचन को। क्योंकि जो कोई बुराई करता है ना, वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के निकट, यानी कि फेलोशिप के निकट, संगति के निकट नहीं जाता। ज्योति का सिलेक्शन नहीं करेगा वो अपने जीवन में। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके काम बुरे हैं। वो जो सेवा कर रहे हैं, वो सेवा गलत है। तभी के लिए वो फेलोशिप में नहीं है, तभी के लिए वो संगति में नहीं है। आज जितने भाई और बहन अपने झुंड, अपनी संगति, अपने फेलोशिप से दूर हैं, उनके हृदय साफ नहीं है, उनके हृदय क्लियर नहीं है। कहते हैं नहीं नहीं हम साथ में, अभी अपन ने शुरू इसी से किया है। यदि हम कहें कि हम सहभागी तो हैं, इस काम में भी हम सहभागी हैं, उस काम में भी हम सहभागी हैं, इसमें भी सहभागी, उसमें भी कह रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। सहभागिता दिख नहीं रही है। जाग रहे हैं? सावधान।
आपके हृदय, आपकी सोच कहीं न कहीं बुरी हो चुकी है, तभी के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है और तभी के लिए परमेश्वर का वचन निकल कर के आ रहा है कि क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में ज्योति को महत्व ना दे करके अंधकार को महत्व दिया है। पहला कारण। दूसरा कारण, आपका हृदय सही नहीं है, इसीलिए आप फेलोशिप नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप संगति नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं। पता है क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपका हृदय गलत है और आप जब ज्योति में जाएँगे तो वो तो सच को प्रकट कर देगा। एग्जाम्पल यस। के लिए, अगर मैंने किसी चोरी को किया, ठीक है, मैंने कोई चोरी किया और अब मैं परमेश्वर के बाइबल अध्ययन में बैठूंगा तो देखना आज नहीं तो कल परमेश्वर उस वाले वचन को लाएगा कि देखो चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत है, ये वचन आएगा ही। अगर मैंने किसी के साथ व्यभिचार किया है और मेरे अंदर ये क्या है, व्यभिचार की आत्मा, ठीक है, और इस चीज को अपन ने क्या किया, छुपा करके रखा। अब अगर मैं परमेश्वर की बाइबल अध्ययन में बैठूंगा तो परमेश्वर आज नहीं तो कल उस वचन को हमारे सामने लेकर के आएगा, उस बात को हमारे सामने लेकर के आएगा कि हमको व्यभिचार नहीं करना है। जाग रहे? और ऐसा करने से होगा क्या? हमारे अंदर से वो विचार खत्म हो जाएगा, हमारे अंदर से वो चोरी खत्म। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे थोड़ी आता कि हमको आईना दिखाए सर नीचे कर दे, नहीं, परमेश्वर का वचन आता है बुराई को दूर करने के लिए। व्यभिचार है, व्यभिचार को दूर करेगा, चोरी है, चोरी को दूर करेगा, जो भी नेगेटिविटी उसको दूर करेगा। और लोग आना इसीलिए नहीं चाहते क्योंकि उनके अंदर बुराई है और बुराई वो रखना खुद चाहते हैं। छुटकारा चाहते होते तो पहुंच जाते फेलोशिप में, छुटकारा चाहते तो संगति में पहुंचते। अगर आज आप संगति में नहीं पहुंच पा रहे, अगर आज आप फेलोशिप में नहीं पहुंच पा रहे, अपने हृदय को, अपने हार्ट को चेक करें। आपने किसका सिलेक्शन किया, किसको महत्व दिया है? अभी अपन पढ़ रहे थे, ज्योति से अधिक अंधकार को महत्व दिया। दूसरा, आपके हृदय में बुराई है, तभी के लिए आप संगति में नहीं है, फेलोशिप में नहीं है। जिनका हृदय साफ रहता है, जिनके इरादे सही रहते हैं ना, वे लोग क्या रहते हैं? फेलोशिप में रहते हैं, संगति में रहते हैं, सहभागी रहते हैं हर एक क्षेत्र में, हर एक कामों में। आज लोग क्यों कामों में सहभागी नहीं है? क्यों? कारण यही है, कहीं ना कहीं उनका हृदय कड़वाहट से भरा, कहीं ना कहीं उनके हृदय बुरे हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमको इस बात को स्मरण नहीं दिला रहा कि आपके हृदय बुरे हैं, बस इस बात को बता रहा है कि आप अपने हृदय को साफ करें। उसका वचन कहता है अपने हृदय के आंगन को साफ करो, क्योंकि उस हृदय में परमेश्वर स्थान को चाहता है। जाग रहे? परमेश्वर ये बातें क्यों बता रहा है? इसलिए आपके बुरे हृदय प्रकट हो जाए? नहीं, इसीलिए कि बुराई हट जाए और परमेश्वर उस हृदय में आकर के रहने लगे। समझ पा रहे? उसके आगे चलेंगे क्या? परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो जाएं, परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। वापस आएंगे हम अपने 6वें वचन में। यदि हम कहें कि हमारी उसके साथ सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, चुनाव करने की बारी आई, अंधकार का चुनाव करे, काम करने की बारी आई, किस चीज का काम करे? कैसा काम करे? अंधकार का काम करे, ज्योति का काम ना करे। जाग रहे? बोले कि नहीं हम सहभागी हैं, लेकिन ना करें। समझ में आ रहा है? एक और वचन को निकाल के पढ़ेंगे, 8 का 12 जो मैंने बोला था। यूहन्ना 8 का 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। क्या लिखा हुआ है? हाँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। वह कहाँ नहीं चलेगा? अंधकार में, अंधकार में नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है, देखो अगर तुम कहते हो कि हम क्या है, सहभागी हैं, तो फिर अंधकार में आप नजर नहीं आएंगे। तो फिर कहां नजर आएंगे? ज्योति में। और ज्योति क्या है? फेलोशिप को दर्शाती है। ज्योति किस चीज को दर्शाती है? फेलोशिप को दर्शाती है, संगति को दर्शाती है, जहां पर सहभागिता कर रहे हैं उस चीज को दर्शाती है। यही लिखा है ना, परमेश्वर ने हमें अपनी किसमें बुलाया? संगति में बुलवाया, ज्योति बना करके बुलाया। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा? वापस पढ़ेंगे क्या एक और बार? यीशु ने फिर उन लोगों से कहा, यीशु ने, क्या पढ़ रहे हैं अपन? यूहन्ना 8 का 12 पढ़ेंगे जल्दी से। जगत की ज्योति मैं, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरी ज्योति में चलता है, जो मेरी फेलोशिप में चलता है। और वो ज्योति कहाँ पाई जाती है? फेलोशिप में, संगति में। यस, आगे। वो अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में नहीं चल सकता। आगे, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति में जाने से पहले हम इस चीज को देखेंगे कि अगर एक व्यक्ति ज्योति में चल रहा है, फेलोशिप में चल रहा है, तो वो अंधकार में नहीं चल सकता। जाग रहे? अगर एक व्यक्ति फेलोशिप कर रहा है ना, उससे गलत काम नहीं हो सकते। अगर एक व्यक्ति फेलोशिप कर रहा है ना, वो बुराई की ओर नहीं जा सकता।
अगर एक व्यक्ति परमेश्वर की संगति कर रहा है, वो आप उसके जीवन को देखिएगा, उससे कभी कोई चीजें गलत नहीं होंगी, कभी पछताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो संगति और फेलोशिप में ईमानदार से बराबर बना हुआ है। हाँ, लेकिन जो फेलोशिप नहीं करते, जो संगति नहीं करते, उनके जीवन में आप तमाम चीजों को, उथल पुथल को आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंधकार में चलते हैं, ज्योति के बोल करके नहीं। हम कहते हैं कि हमारी सहभागिता है, हम ज्योति के साथ सहभागिता करते हैं, संगति करते हैं ज्योति के साथ, लेकिन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अंधकार का सिलेक्शन कर रहे हैं, अंधकार के कामों में सहभागी हो रहे हैं। जाग रहे हैं? बाइबल बताती है जो मेरे पीछे चलता है ना, मैं तो ज्योति हूं, वो अंधकार में चल ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? एक और वचन को पढ़ेंगे क्या? 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसका 14 वचन। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 14 वचन। 14 वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने भी कहा जो मेरे पीछे चलता है वो ज्योति में चलता है, उसमें कुछ अंधकार नहीं। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग जाते हैं तो परमेश्वर एक आयत को देता है, पढ़ेंगे उस आयत को। अविश्वासियों के जैसे, असमान जुए में न, उनको मालूम ही नहीं कुछ, असमान, पता सता कुछ नहीं है। ठीक, आगे क्या करा है? न जूतो, उनके समान मत जियो। आगे, क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का, धार्मिकता का और अधर्म का, ठीक है, ये उदाहरण दिया जा रहा है। उसके आगे पढ़ेंगे क्या मेलजोल, क्या मेलजोल उसके आगे? या ज्योति और संगति, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति? कोई संगति हो सकती क्या? आप कहते हैं नहीं भैया हमारी सहभागिता है, चल अंधकार में रहें, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव है। क्या लिखा हुआ है? क्या या ज्योति और अंधकार की क्या संगति हो सकती है? नहीं। यानी कि आप संसार में और परमेश्वर में नहीं चल सकते, आप अंधकार में और ज्योति में नहीं आगे आ सकते। समस्या यही है, लोग स्वीकार करने तैयार है कि नहीं हम प्रभु आपके साथ हमारी सहभागिता है, सहभागिता है, सहभागिता। प्रभु बोलता है मेरे साथ सहभागिता अगर करना है तो पहले मेरे लोगों के साथ सहभागी होना पड़ेगा। मेरे साथ अगर सहभागी होना चाहते हो तो पहले मेरे लोगों के साथ सहभागी हो, क्योंकि मैंने अपने लोगों के साथ बोला है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर हाजिर होता हूं। जाग रहे? yes. समझ में आ रहा है? या ऊपर से जा रहा है? परमेश्वर कहता है अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में मत जूतो। क्यों? क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से कोई मेल जोल है ही नहीं, ज्योति और अंधकार का कोई मिलन है ही नहीं। जब उसका मिलन ही नहीं है तो आप क्यों मिलाने के लगे हो? ज्योति और अंधकार को क्यों खींच के एक साथ ला रहे हो? ला ही नहीं सकते, मिला ही नहीं सकते। मिला सकते हैं क्या? नहीं। ज्योति अंधकार को एक साथ रख सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ ज्योति ही दिखेगी आपको, क्योंकि अंधकार तो ऑलरेडी ज्योति से मिट जाता है। यही तो बता रहा परमेश्वर, जब आप ज्योति में चलेंगे ना बुराई मिटती जाएगी, अंधकार मिटता जाएगा। जब आप सत्य में चलेंगे ना, जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे ना, आपकी बुराई, आपकी नेगेटिविटी, आपकी हर एक वो चीजें जो एक अशुद्धता को दर्शाती है, आपके जीवन को अशुद्ध करती है, शरीर को अशुद्ध करती है, तमाम चीजें क्या होती जाएंगी? मिटती चली जाएंगी। कब मिटेगी? जब आप ज्योति में चलेंगे, जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, अंधकार ऑटोमेटिक मिटता जाएगा। आप कहते तो हैं कि हम ज्योति में चल रहे हैं, लेकिन काम करते हैं अंधकार के, तो फिर कैसे मिटेगा? सोचिए ना आप ज्योति में चल पा रहे हैं, ना आप अंधकार में। आप तो वहीं के वहीं हैं। आप एक कदम एमपी की ओर, दूसरा कदम आप उत्तर प्रदेश की ओर, एक कदम इधर, एक कदम इधर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जाग रहे? यस। कहां पहुंच पाएंगे? कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। 2 नाव में आपने पांव रख लिया, आप कहां पहुंच पाएंगे? कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। एक नाव इधर जा रही है, एक नाव इधर जा रही है, किसी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। और आपको प्रभु इसीलिए उत्साहित कर रहा है। एक आध वचन और पढ़ेंगे जल्दी से अपन। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 8 वचन। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 8 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। हां, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन में पहले अंधकार था, पहले बुराइयां थी, पहले कमजोरियां थी, पहले तुम अंधकार के साथ में थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले जो करते थे, लेकिन क्या लिखा हुआ है?
पहले तुम अंधकार क्या थे? अंधकार थे। पहले तुम अंधकार थे। आगे, परंतु अब प्रभु में ज्योति परंतु अब वो पहले की बातें थी। क्या थी? वो पहले की बातें थी, पहले की चीजें थी। लेकिन अब कुछ है। अब पढ़े, ज्योति हो। हाँ, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु में ज्योति हो। अब ज्योति अंधकार से दोस्ती नहीं कर सकती। अब ज्योति अंधकार के पास नहीं जा सकती। फिर आप क्यों पुराने जीवन में जाते हैं? आप क्यों अंधकार के पास जाते हैं? आप क्या उनके साथ मिलने जाते हैं? क्या देखने जाते हैं अंधकार को? आप देख ही नहीं पाएंगे। जब आप ज्योति में चलेंगे ना, आप अंधकार के पास जा ही नहीं पाएंगे। आप गलत जगह पर जा ही नहीं पाएंगे। आप गलत जगह पर बैठ ही नहीं पाएंगे। आप गलत लोगों से मिल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक ज्योति हैं और ज्योति और अंधकार का कोई मिलन नहीं है। यहां पर लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतानों के समान चलो। ज्योति के होकर के अगर अंधकार के कामों को करेंगे तो आप अंधकार के समान चल रहे हैं। फिर आप अपने आप को ज्योति नहीं बोल सकते। जाग रहे हैं? फिर आप अपने आप को ज्योति नहीं बोल सकते। और आपकी पहली बुलाहट ही है कि आपको किस लिए बुलाया गया है? प्रभु की संगति में बुलाया गया। और प्रभु की संगति आपको कहां मिलेगी? प्रभु के लोगों के बीच में मिलेगी। प्रभु कहां हाजिर रहता है? जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर हाजिर रहता है। तो अगर प्रभु की संगति को देखना है तो कहां देखना पड़ेगा? 2 या 3 लोगों के झुंड में देखना पड़ेगा। अगर आप उस झुंड में नहीं है, आप प्रभु की संगति में नहीं है। अपने चर्च, अपनी कलीसिया के साथ सहभागिता नहीं है, आप प्रभु के साथ सहभागिता में नहीं है। जाग रहे? yes. समझ में आ रहा है? एक आखिरी वचन को पढ़ के खत्म करेंगे क्या? yes. पर यदि जैसा वह ज्योति में है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्या लिखा है? अतः ज्योति की संतान के समान चलो। एक और वचन को निकाल के पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 2:4। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 4 वचन में ऐसा लिखा है, जो कोई यह कहता है, ध्यान सुनिएगा, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं। आप कहते हैं ना, अभी ऊपर क्या लिखा था 6वें वचन में जो हमने शुरू किया था, कि हम कहते हैं कि हमारी उसके साथ सहभागिता है और चल कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, वो झूठे हैं। अभी अपन ने पढ़ा था। एक आखिरी वचन पढ़ के आज खत्म करेंगे अपन। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, किसको जान गया हूं? प्रभु यीशु मसीह को जान गया हूं, पवित्र आत्मा को जान गया हूं, परमेश्वर को जान गया हूं, मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। सुनने में कितना अच्छा लग रहा ना? क्या मैं जान गया भैया, मेरे को प्रकाशन मिल गया भैया, मेरे को प्रकाशन मिल गया, अरे बहुत अच्छा था भैया, बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला भैया। लेकिन अगर उसके अनुसार किया नहीं, अगर उसके अनुसार करा नहीं, क्या लिखा है? पढ़ेंगे। नहीं मानता, वह झूठा है, झूठा है और उसमें सत्य नहीं, उसमें सत्य है ही नहीं। अगर कोई चीज आपको समझ में आती है, अगर परमेश्वर आपको कुछ बात को बता रहा है, कुछ बातों को सिखा रहा है, समझा रहा है और आपके समझ में भी आ रहा है, लेकिन अगर समझने के बाद, सीखने के बाद अगर आप उसके अनुसार नहीं कर रहे हैं तो आप क्या हैं? वापस पढ़ेंगे उस वचन को। जो कोई यह कहता है मैं तो परमेश्वर को जान गया, मैं तो प्रभु यीशु मसीह को जान गया, मैं तो इसको जान गया, मैं तो उसको जान गया, पवित्र आत्मा को भी जान गया, वरदानों को भी जान गया, सब कुछ जान गया भैया, मैं सब कुछ जान गया, मुझे सब पता है भैया। जाग रहे हैं? कृपया करके ध्यान से सुनेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे इस वचन को। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, मतलब उसकी बात को नहीं मानता। कोई भी प्रकाशन आप तक पहुंच रहा है, आप समझ में आ गया, आपको जान गया, आपने सीख लिया, अब अगर उसके अनुसार आप नहीं करते हैं तो ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा व्यक्ति है। आप झूठ बोल रहे हैं कि हम सहभागी हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कि हम सहभागिता कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कि हम संगति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ इस बात को कहता है कि बात को मानना, बात के अनुसार करना, जो चीज आप सुन रहे हैं, जो चीज आप कह रहे हैं उसके अनुसार करना, इसमें वजन है, इसमें पावर है, इसमें सामर्थ है। क्योंकि जो आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है। और लास्ट वर्ड को बता के खत्म करेंगे, उसमें लिखा है उसमें सत्य नहीं है। आप कितनों कहें नहीं भैया मैं सत्य को जान गया हूं, मुझे सत्य ने स्वतंत्र कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है,
परमेश्वर कहता है कि आप में सत्य नहीं, आप में सत्य कब कहलाएगा? जब आप जो आप तक पहुंच रहा है उसके अनुसार जब आप कार्य करेंगे, तब आपके अंदर सत्य पाया जाएगा और तब आप सत्यवादी कहलाएंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर ने आपको एक बुलाहट दिया है, सबसे पहले, वरदान से पहले, आत्मा के फल से पहले। जैसे ही आपको बुलाया, उसका वचन कहता है मैंने तुम्हें अपनी संगति में बुलाया। वो संगति आपको कहां मिलेगी? वो संगति आपको प्रभु के लोगों में मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है कि जहां मेरे लोग इकट्ठे होते हैं मेरे नाम से ना, मैं खुद वहां पर आकर के संगति करता हूं। अगर आज आपके विश्वासी भाई या बहन संगति में नहीं है, या आप खुद संगति में नहीं है, आज ही से संगति करना शुरू करें, आज ही से फेलोशिप करना शुरू करें। क्यों? क्योंकि वो संगति एक ज्योति को दर्शाती है। वो संगति, वो फेलोशिप, वो सहभागिता आपको ज्योति में लेकर के चलती है। अगर आप कहते हैं, आपके कहने से साबित नहीं होगा भैया हम तो सहभागी हैं, नहीं, क्योंकि जो सहभागी होता है उसमें अंधकार नहीं रहता। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए, जो बातें आज आप